हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन की सब्जेक्ट वाइज सीरीज का आज का सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इस सब्जेक्ट से डील करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि बी वेरी श्योर कि जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो उसमें सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड हैं या नहीं, एंड इज इट द लेटेस्ट मटेरियल अवेलेबल जो कि आपके अटेम्प्ट पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अमेंडमेंट था बट वो आप जो मटेरियल रेफर कर रहे थे उसमें वो अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड नहीं था एंड देन वो आपसे छूट गया एंड वो एग्जाम में आ गया। सो बी वेरी श्योर कि यू आर यूजिंग द मोस्ट अपडेटेड मटेरियल। अगर अपडेटेड मटेरियल नहीं है सो प्लीज इनकॉर्पोरेट ऑल द चेंजेस इन दिस सब्जेक्ट इन योर मटेरियल। अनदर थिंग इज कि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, हमें पता है थ्योरी सब्जेक्ट में जरूरी होता है मल्टीपल रिविजन्स करना, बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम मल्टीपल रिविजन्स करें किस चीज का। सो बेसिकली मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगी इस सब्जेक्ट से डील करने के लिए। आपको 4 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, जो भी फॉर्मूले हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नाम हैं, डेट्स हैं, उनको हाईलाइट कर लीजिए। अनदर थिंग इज, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, चार्ट हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक बॉक्स में हाईलाइट कर लीजिए। एंड द लास्ट थिंग इज, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी एक मेन डेफिनेशन है, 1 लाइनर या 2 लाइनर, जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं उसमें उसे हाईलाइट कर लीजिए। ये आपकी एक समरी प्रिपेयर हो गई है। अगर आपके पास एडिक्वेट टाइम है तो आप इन चारों चीजों को एक अलग से एक रजिस्टर में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एडिक्वेट टाइम है। अगर आपके पास एडिक्वेट टाइम नहीं है तो जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं बी वेरी श्योर कि उन सभी मटेरियल्स में ये चीजें आपने हाईलाइट कर ली है। नाउ दिस इज द मेजर समरी फॉर दिस एंटायर सब्जेक्ट। आप एक डीप रिवीजन तो करोगे ही, लेकिन ये एक जिस्ट है उस पूरे सब्जेक्ट का। तो रात में सोने से पहले 10 मिनट्स जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप उसको फ्लिप करके, पेजेस फ्लिप करके देन सो। उससे क्या होगा ना, मल्टीपल टाइम्स आपका एंटायर सब्जेक्ट पे आपका रिवीजन होता जा रहा है एंड आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप सिर्फ 10-15 मिनट्स देके पूरे सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप आ जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। अनदर थिंग इज, इस सब्जेक्ट में बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लीज बी वेरी श्योर कि यू आर वेरी श्योर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ डेफिनेशन याद कर ली है लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट जो है उसका मतलब क्या है वो हमें समझ में ही नहीं आया। मतलब हर कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है, केवल डेफिनेशन याद करने से कुछ भी नहीं होगा। बी वेरी श्योर जो भी ग्राफ जिस कॉन्सेप्ट का है उसी पे अप्लाई करना। प्लीज 2 कॉन्सेप्ट को आपस में मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना कि ये कॉन्सेप्ट इसका है, ये कॉन्सेप्ट इसका है, क्योंकि एग्जाम में दे विल आस्क यू मल्टीपल कॉन्सेप्ट तो हम वहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है। सो बी वेरी क्लियर कि यू आर नॉट इंटरलिंकिंग अननेसेसरली 2 ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। आपको इस सब्जेक्ट में सिंस इट इज थ्योरी मल्टीपल रिवीजन करना है। कैसे करना है उसकी मैजिक ट्रिक मैंने आपको पहले ही दे दी है। एंड अगर ऐसा कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो कि इस सब्जेक्ट में बहुत सारे हैं, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा या उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है तो एक हाइलाइटर से, एक अलग डिफरेंट कलर के पेन से या फिर स्टिकी नोट लगा के जो भी उसका मेन समरी है, उसका मतलब हिंदी में या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज जो आप यूज करते हो जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन लिख लो। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास बहुत कुछ होगा रिवाइज करने के लिए ना, आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं किससे पूछूं, क्योंकि तब आप आखिरी दिन क्लास भी नहीं जा पाओगे। सो इट इज द बेस्ट थिंग कि अभी से आपको एग्जाम के आखिरी दिन की तैयारी करनी है। एंड ये जो मैंने मैजिक ट्रिक वाला एक हाईलाइटेड पॉइंट्स वाली चीज बताई है, एग्जाम वाले दिन सुबह मॉर्निंग में आप 3-4 बार इस पूरी चीज को रिवाइज करके जा सकते हो एंड यू विल नॉट बिलीव कि पूरे सब्जेक्ट पे आपका ग्रिप आ जाएगा। सीए फाउंडेशन की स्टेज पे एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं देन इट इज वेल एंड गुड। अगर आप स्टडी मटेरियल पे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा मटेरियल रेफर कर रहे हैं, तो एक बार ऐसे है कि स्टडी मटेरियल से उसको आप कंपेयर कर लेना कि जो भी टॉपिक्स स्टडी मटेरियल में कवर्ड हुए हैं या जो भी अपडेटेड टॉपिक्स आपके एग्जाम में अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं
वो सारे टॉपिक्स जो मटेरियल आप रेफर कर रहे हो उसमें अपडेटेड है या नहीं, एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। सीए फाउंडेशन की स्टेज पे आई विल सजेस्ट हैव 100% सिलेबस कवरेज। आप कोशिश करो कि आप कुछ भी मत छोड़ो सिलेबस में, क्योंकि सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट, सीए फाउंडेशन का सिलेबस इज नॉट दैट बिग ऑल्सो कि आप उसमें से कुछ स्किप करो। बहुत ही इमरजेंसी है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, हाउएवर आई विल एडवाइज दैट इट शुड नॉट बी। तो प्लीज बी श्योर कि आपने सारी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करी है। मल्टीपल रिविजन्स करो, थ्योरी है इसमें बच्चों को थ्योरी की वजह से बहुत दिक्कत होती है, तो रोज रात में 10-15 मिनट ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको रिवाइज करके सो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने नहीं पड़ेंगे इस सब्जेक्ट में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स ने आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।